अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। असम विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान खत्म हो गए हैं। आखिरी चरण के लिए मतदान 6 अप्रैल को होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि असम में आखिर जीत किसके हाथ लगेगी। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को बढ़त हासिल है। इसके बाद एक और सवाल खूब उठ रहा है कि अगर असम में एनडीए चुनाव जीतता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर भाजपा की ओर से आज जवाब दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि असम में एनडीए का सामूहिक नेतृत्व है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी और के मुख्यमंत्री की चर्चा चुनाव में करना उपयुक्त नहीं है। जब मुख्यमंत्री है तो घोषित क्यों करना। आपको बता दें कि यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भाजपा के ही हिमंत विश्व शर्मा असम में मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कथित भ्रष्टाचार एवं वंशवाद की राजनीति के लिए डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन ही तमिलनाडु के संस्कृति में विश्वास रखने वालों की रक्षा कर सकती है। साउथजेंट लाइट्स सीट से भाजपा की उम्मीदवार खुशबू सुंदर के समर्थन में आयोजित एक रोड शो में शामिल होने के बाद शाह ने संवाददाताओं से ये बातें कही। वरिष्ठ भाजपा नेता ने जनता से तमिलनाडु के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार बनाने की भी अपील की। एआईएडीएमके भाजपा और पीएमके राज्य में राजग यानी कि एनडीए बैनर के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। थाउजेंड लाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाता भाइयों बहनों को वणक्कम, नमस्कार। मैं आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके की प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को जिताने की अपील करने के लिए आया हूँ। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डेप्यूटी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने बहुत अच्छे से विकास करने का काम किया है। विशेषकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमिलनाडु अग्रसर रहा है और बहुत अच्छा काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक डबल इंजन सरकार बनाए जो तमिलनाडु सरकार के साथ साथ भारत सरकार का भी तमिलनाडु के विकास के लिए उपयोग कर सके। तमिलनाडु के सारे मछुआरे, तमिलनाडु के सारे बेरोजगार युवा, तमिलनाडु की महिलाएं और तमिलनाडु के आस्था में मानने वाले सारे लोगों का अगर संरक्षण कोई कर सकता है तो एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस ही कर सकता है। तो मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि पीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के प्रत्याशी जहां जहां पर भी है प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताएं और थाउजेंड लाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि हमारी प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को बड़े मार्जिन से विजयी बनाइए। खुशबू आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी चिंता करेगी, आपकी भी चिंता करेगी। वणक्कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए नीतियां बनाती है, जबकि कुछ लोग केवल एक वर्ग के लिए काम करने वालों को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और सभी के लिए काम करने वालों को सांप्रदायिक कहते हैं। मोदी ने असम की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के लोग हिंसा के खिलाफ हैं, वे विकास, शांति, एकता और स्थिरता चाहते हैं। आज तामुलपुर और इस क्षेत्र का उत्साह दिख रहा है और ये साफ नजर आ रहा है कि महाजोत के महाजूट की यहां भी पोल खुल चुकी है। बीते दिनों में
मुझे असम के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य मिला। लाखों लोगों से संवाद किया है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, जनता के प्यार की भाषा मैं समझता हूं। उस प्यार की भाषा के आधार पर कहता हूं, जनता के आशीर्वाद की ताकत मैं समझता हूं। उस आशीर्वाद की ताकत के आधार पर कहता हूं, असम में एक बार फिर आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाना तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असमों को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कांग्रेस और भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जिन्होंने पिछले 5 साल में राज्य के अस्तित्व और प्रगति को बाधित करने का प्रयास किया, वे अब विकास पर प्रवचन दे रहे हैं जो लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है। केरल में चुनाव प्रचार के समापन के तौर पर पारंपरिक तौर पर पार्टियों द्वारा निकाली जाने वाली रैली का आयोजन इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीना ने आग्रह पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के अंत में पारंपरिक तौर पर निकाली जाने वाली बड़ी रैली पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने असम सरकार के मंत्री और भाजपा नेता हिमंत विश्व शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष एच मोलिहारी के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे बयान देने के मामले में तत्काल प्रभाव से 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में प्रतिबंध की अवधि को घटाकर 24 घंटे कर दिया गया।